हाय दोस्तों, आप सभी लोगों को इस वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में। तो आई थिंक आप सभी लोगों ने लास्ट वीडियो जो भी मैंने दिया था वो सभी देख लिया होगा। और इस वीडियो में हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी डिटेल में रहेगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में। और काफ़ी सारे एग्जामिनर्स या फिर कैंडिडेट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कोई भी एग्जाम के लिए, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर कोई भी जनरल एग्जामिनेशन हो, लाइक एनी एमबीए एग्जाम और कॉमर्स ग्रेजुएट, और फॉर द 12th कॉमर्स ग्रेजुएट ऑल्सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस अगर ये टॉपिक सिलेबस में इंक्लूडेड है तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से क्वेश्चंस तो आएगा ही आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, और उसका बाद इसका टाइप्स और फॉर्मूलाज कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसका बाद कैसे फाइनेंस करते हैं वर्किंग कैपिटल, उसके सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो विद इन 10 to 15 मिनट्स आपको अगर ये वीडियो देखने के बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से जो भी क्वेश्चंस आएगा आप लोग इजीली कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं वर्किंग कैपिटल क्या है। तो वर्किंग कैपिटल वही है फ्रेंड्स, जो कैश या फिर जो भी लिक्विडिटी या फिर जो भी पैसा एक बिजनेस को चाहिए डे टू डे फंक्शन करने के लिए, जो भी एक बिजनेस है उसको चलने के लिए इन डे टू डे लाइफ जो भी कैश चाहिए वो उसी को हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। तो इसको हम अगर मैथमेटिकल टर्म्स में देखें तो मैथमेटिकल टर्म्स में वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है बाय करंट एसेट को करंट लाइबिलिटीज को करंट एसेट से माइनस करने से वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, करंट एसेट वही एसेट्स है जो एसेट्स हम लोग विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज है जो कि हम लोग को विद इन 1 ईयर हम लोग को पे करना होता है। तो जितना आपको पे करना है, जितना आपका पास में है उससे ज़्यादा जो भी है, जितना आपको पे करना है उससे ज़्यादा जो भी है उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। तो इन हियर इसमें ये पीपीटी में भी यही बोला गया है कि इन रिटन लैंग्वेज वर्किंग कैपिटल इज अ फाइनेंशियल मेट्रिक व्हिच रिप्रेजेंट्स लिक्विडिटी अवेलेबल टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और other entity including government entities along with fixed assets such as plant and equipment. Working capital is considered a part of operating capital. Gross working capital is equal to the current assets. इसका बाद है वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो ये तो बोला ही था मैंने। उसका बाद है लास्ट लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ करंट एसेट्स आर लेस देन करंट लाइबिलिटीज an entity has a working capital deficiency, also called working capital deficit and negative working capital. तो लास्ट लाइन का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज से कम है तो इसका मतलब ये है कि एक एंटिटी उसका वर्किंग कैपिटल डेफिशिएंसी है, मतलब वर्किंग कैपिटल नहीं है उसका पास, माइनस में है वर्किंग कैपिटल, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है। तो इसको हम लोग को सुधारना होगा। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मतलब ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा बिजनेस को। आई होप वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मूलाइज के बारे में, कैसे वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, काफ़ी सारे एमसीक्यूज में ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी आता है। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब सिर्फ करंट एसेट है फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट का अमाउंट जो भी कैलकुलेट करके आता है यहाँ पे मैंने दे दिया है कौन कौन सा आइटम्स आता है करंट एसेट में, तो उसी को हम लोग ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। उसका बाद है नेट वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो इन सिंपल लैंग्वेज वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, बट कभी कभी एग्जामिनर्स नेट वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, एक ही बात है। तो उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। मैंने करंट लाइबिलिटीज का भी आइटम्स दे दिया है, तो करंट लाइबिलिटीज आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज करने से करंट वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। उसका बाद है थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, वर्किंग कैपिटल रेशियो इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है कि आइडल रेशियो, मैंने आप सभी लोगों को बोला था जब रेशियो एनालिसिस करते थे तब
सभी रेशियोज का आइडियल रेशियो होता है। तो वर्किंग कैपिटल का भी आइडियल रेशियो होता है, बट आइडियल रेशियो वर्किंग कैपिटल का डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बिजनेस टू बिजनेस। तो यहाँ पे यही बोला गया है, द आइडियल रेशियो डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस। और फिर ये बोला गया है कि इफ इट इज लेस देन 1:1, दिस यूजुअली मीन्स यू आर फाइंडिंग इट हार्ड टू पे बिल्स इवन व्हेन द रेशियो इज हायर देन 1:1, इट मे हैव डिफिकल्टी डिपेंडिंग ऑन हाउ क्विकली इट कैन सेल इन्वेंटरीज एंड कलेक्ट अकाउंट रिसीवेबल। तो इसमें यही बोला गया है फ्रेंड्स कि अगर वर्किंग कैपिटल रेशियो 1:1 से कम है तो आपको दिक्कत होगा बिल्स पे करने में। तो इसका मतलब यही है। और उसका बाद लास्ट में ये बोला गया है कि ए रेशियो ऑफ 2:1 यूजुअली प्रोवाइड्स अ रीजनेबल लेवल ऑफ कंफर्ट। तो एक मान लो आप वर्किंग कैपिटल का एनालाइज कर रहे हो और वर्किंग कैपिटल का रेशियो मिल गया आपको 2:1। तो इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स अच्छा है उसका पोजीशन वर्क एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू वर्किंग कैपिटल अच्छा है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है करंट एसेट का इक्वल है 2:1 मतलब। तो ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। और उसका बाद ये थोड़ा बेसिक्स है। उसका बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ से थोड़ा एडवांस लेवल में चला जाएगा। तो यहाँ से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। तो इसमें बोला गया है टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। प्राइमरली वर्किंग कैपिटल का टाइप होता है थ्री टाइप्स। वन इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल, अदर वन इज टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, और द लास्ट वन इज सेमी वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल के बारे में देख लेते हैं। परमानेंट वर्किंग कैपिटल को कोर वर्किंग कैपिटल और फिक्स वर्किंग कैपिटल भी बोला जाता है। तो कोर वर्किंग कैपिटल या फिर फिक्स वर्किंग कैपिटल वही है फ्रेंड्स जो वर्किंग कैपिटल आपको मिनिमम लेवल पे चाहिए ही चाहिए, जो बेसिक नीड्स होता है वर्किंग कैपिटल का, वही हम लोग को कोर वर्किंग कैपिटल बोलते हैं या फिर परमानेंट वर्किंग कैपिटल। नाम से ही हम लोग समझ पा रहे हैं कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल मतलब परमानेंटली है ही है ये वर्किंग कैपिटल, मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि बिजनेस मस्ट मेंटेन ए सर्टेन लेवल ऑफ कैपिटल एट मिनिमम लेवल एट ऑल टाइम रिगार्डलेस ऑफ टाइम और वॉल्यूम ऑफ सेल्स टू रन द बिजनेस स्मूथली ऑन डे टू डे बेसिस। एग्जाम्पल वर्क इन प्रोग्रेस। तो एग्जाम्पल वर्किंग कैपिटल का वर्क इन प्रोग्रेस। तो अगर एक बिजनेस रन कर रहा है तो उसका पास वर्क इन प्रोग्रेस तो होगा ही होगा, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस नहीं हुआ तो बिजनेस कैसे रन करेगा। तो वर्क इन प्रोग्रेस होगा ही होगा, तो इसका मतलब है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। कैसेट बैंक ये भी हो गई, और जो उसका बाद है फिनिश गुड्स। तो ये सब कोर वर्किंग कैपिटल में आ जाता है। तो आपको ये नाम भी याद करना है, क्योंकि कभी कभी कोर वर्किंग कैपिटल या फिर फिक्स वर्किंग कैपिटल भी दे सकते हैं ये लोग। उसके बाद है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। टेम्पररी वर्किंग कैपिटल वही है फ्रेंड्स जो टेम्पररी बेसिस पे वर्किंग कैपिटल को वर्किंग कैपिटल चाहिए, उसी को हम लोग टेम्पररी वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो इसका दिया गया है कि यहाँ बोला गया है इट इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। दिस टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल इज ओनली रिक्वायर्ड टू मीट द सीजनल डिमांड एंड फॉर सम स्पेशल पर्पज। दिस इज टू काइंड्स देयर इज टू काइंड ऑफ टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। तो ये टू टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल है, एक है सीजनल वर्किंग कैपिटल और दूसरा है स्पेशल वर्किंग कैपिटल। तो सीजनल वर्किंग कैपिटल के बारे में देख लेते हैं। सीजनल वर्किंग कैपिटल वही है फ्रेंड्स जो वर्किंग कैपिटल आपको एज ए सीजन वाइज चाहिए। मान लो फॉर एन एग्जाम्पल आपका रेफ्रिजरेटर का बिजनेस है। तो रेफ्रिजरेटर आपका कब सेल होता है मैक्सिमम? इन समर टाइम्स। तो इन समर टाइम्स आपका सेल्समैन ज़्यादा लगेगा या फिर कस्टमर केयर ज़्यादा लगेगा, क्योंकि तब सेल्स ज़्यादा होता है। तो उसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि सेल्समैन को सैलरी देना होता है, ज़्यादा सेल्समैन हो गया तो ज़्यादा सैलरी देना होता है, तो उसमें ज़्यादा से वर्किंग कैपिटल लग गया। तो उसको बोला जाता है सीजनल वर्किंग कैपिटल। उसका बाद है स्पेशल वर्किंग कैपिटल। स्पेशल वर्किंग कैपिटल वही है फ्रेंड्स जो एक स्पेशल हैपनिंग होता है बिजनेस में कभी कभी, जैसे कि मान लो कोई एक इवेंट करवाना है कंपनी के सेल्स बढ़ाने के लिए। तो वो इवेंट रेगुलरली नहीं होता है, बस कभी कभी होता है। तो उसको हम लोग सीजनल वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, जो भी है वो इवेंट में पैसा लगता है। तो सीजनल वर्किंग कैपिटल कभी कभी आता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया जो कि एक्सटेंसिव मार्केटिंग कैंपेन्स, वही जो मैंने अभी एग्जांपल दिया। उसके बाद है रिसर्च कंडक्टिंग। कभी कभी रिसर्च करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है कि कस्टमर का ओवरव्यू या फिर रिव्यू लेना होता है, तो उसके लिए भी थोड़ा खर्चा लग जाता है। तो उसको रिसर्च कंडक्टिंग बोलते हैं, उसको भी स्पेशल वर्किंग कैपिटल में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद है सेमी वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। तो फ्रेंड्स सेमी वेरिएबल वर्किंग कैपिटल ये कि एक सर्टेन लेवल के बाद एक बिजनेस में एक वर्किंग कैपिटल का फेज आता है। एक सर्टेन लेवल का वर्किंग कैपिटल के बाद आपको वो वर्किंग कैपिटल
आपका टाइम और सेल्स के हिसाब से बढ़ता है या फिर डिक्रीज होता है। तो उसके हिसाब से जो भी वर्किंग कैपिटल वेरी होता है, जो भी चेंजेस होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेमी वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, वर्किंग कैपिटल विच डिपेंड्स ऑन सेल्स और टाइम आफ्टर ए सर्टेन लेवल। आफ्टर ए सर्टेन लेवल मतलब एक लेवल पे वर्किंग कैपिटल है और उसका बाद अ, उस लेवल से ऊपर सर्टेनली डिक्रीज होता है या फिर इंक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू सेल्स और टाइम। तो उसको हम लोग बोलते हैं सेमी वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। आई थिंक ये वर्किंग कैपिटल का टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल आपको समझ में आ गया होगा। तो उसका बाद हम लोग का कॉन्सेप्ट है वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। तो इसमें और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पॉलिसी। तो कैसे फाइनेंस करते हैं, कैसे सोर्सेस है वर्किंग कैपिटल का, तो उसको उसका पॉलिसी है, तो वो भी देख लेते हैं। प्राइमरली तीन पॉलिसी है कि कैसे हम लोग को वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करना चाहिए। तो तीन पॉलिसी देख लेते हैं। एक फर्स्ट हो गया कंजर्वेटिव पॉलिसी। तो कंजर्वेटिव पॉलिसी में ये बोला गया है फ्रेंड्स कि ये थोड़ा लो लो रिस्क पॉलिसी है, क्योंकि यहाँ पे आपका सारा करंट एसेट मतलब करंट एसेट मतलब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, सारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस से हो रहा है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस मतलब बॉन्ड्स, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक। तो लॉन्ग टर्म लोन में क्या होता है फ्रेंड्स, इंटरेस्ट रेट्स रिस्क थोड़ा कम होता है। तो सारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल लॉन्ग टर्म फाइनेंस से जो फाइनेंस किया जाता है कंजर्वेटिव पॉलिसी में, तो इसमें रिस्क कम आ गया। तो इसलिए हम लोग कंजर्वेटिव पॉलिसी बोलते हैं। और शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज ओनली टू बी यूज्ड फॉर इमरजेंसी पर्पज। जब भी इमरजेंसी पर्पज आता है तभी हम लोग शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव पॉलिसी। उसके बाद है एग्रेसिव पॉलिसी। तो एग्रेसिव पॉलिसी बिल्कुल ऑपोजिट है कंजर्वेटिव पॉलिसी से। तो एग्रेसिव पॉलिसी में ये बोला गया है कि सारा करंट एसेट या फिर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल शुड बी फाइनेंस फ्रॉम शॉर्ट टर्म सोर्सेस। शॉर्ट टर्म सोर्सेस मतलब टर्म लोन या फिर शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक। तो सारा ग्रॉस ग्रॉस वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म सोर्सेस से फंड करेंगे उसको एग्रेसिव पॉलिसी के थ्रू। तो इसमें थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म फाइनेंस में फंड लोन का रिस्क होता है और इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा रहता है। और इसमें बोला गया है इवन सम पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट टू बी फाइनेंस फ्रॉम शॉर्ट टर्म सोर्सेस। तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्रेसिव पॉलिसी। उसका बाद है हेजिंग और मैचिंग पॉलिसी। तो ये पॉलिसी, ये दोनों ए और बी पॉलिसी के बीच में आता है, मॉडरेट जो बोलते हैं हम लोग। हेजिंग और मैचिंग पॉलिसी यहाँ बोला गया है फिक्स्ड एसेट्स एंड परमानेंट करंट एसेट्स। जो भी फिक्स्ड एसेट्स है और परमानेंट करंट एसेट मतलब ये वाला परमानेंट वर्किंग कैपिटल। तो परमानेंट करंट एसेट आर टू बी फाइनेंस्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस से हम लोग ये वाला पार्ट फाइनेंस करेंगे। और उसका बाद बोला गया है शॉर्ट टर्म सोर्सेस टू बी यूज्ड टू फाइनेंस टेम्पररी और वेरिएबल एसेट्स। तो शॉर्ट टर्म सोर्सेस सिर्फ ये दोनों वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए, और लॉन्ग टर्म सोर्सेस परमानेंट वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए हम लोग यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू हेजिंग और मैचिंग प्रिंसिपल। इसमें यही बोला गया है। तो ये तीनों पॉलिसी है कैसे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करना चाहिए इसके हिसाब से। उस ये इसी पॉलिसी को हम लोग एक डायग्राम का थ्रू इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे फाइनेंस कर सकते हैं। ये हो गया करंट एसेट्स का लाइन, जो कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और ये हो गया सेल्स लेवल ऑफ सेल्स, कितना सेल्स होता है। तो कंजर्वेटिव में ये देखिए फ्रेंड्स कि सेल्स सेल्स कम है, लेकिन बट करंट एसेट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज मोर। तो इसको हम लोग कंजर्वेटिव बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लो रिस्क होता है। इसलिए लो रिस्क होता है क्योंकि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है, वर्किंग कैपिटल जो भी पैसा लग रहा है वो ज़्यादा है। तो इसको हम लोग कंजर्वेटिव बोलते हैं। तो इस ये सुइटेबल है फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन। सीजनल फ्लक्चुएशन के लिए क्यों सुइटेबल है, क्योंकि सीजनल फ्लक्चुएशन में सेल्स रिस्की होता है, कभी हो भी सकता है या फिर कभी नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग कंजर्वेटिव पॉलिसी सुइटेबल है इसके लिए।
तो इसके हिसाब से लो प्रॉफिट लो रिस्क होता है, इसमें प्रॉफिट भी लो होता है और रिस्क भी कम होता है, इसलिए कंजर्वेटिव पॉलिसी फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन। और उसका बाद है मॉडरेट। मॉडरेट में ये हेजिंग मैचिंग वाला प्रिंसिपल। मॉडरेट का हिसाब से यहाँ बोला गया है वर्किंग कैपिटल चेंजेस एज पर परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो जितना सेल्स चेंज होगा उसी के हिसाब से ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी चेंजेस होगा। ये देखिए इसका प्रोपोर्शन सेम होता है, अगर ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही परसेंटेज से सेल्स भी ज़्यादा होगा, उसके हिसाब से मॉडरेट है ये। और उसका बाद है एग्रेसिव। एग्रेसिव ये वाला बी वाला। तो एग्रेसिव दिस इज अ वेरी रिस्की पॉलिसी फॉर फंडिंग वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हो गया होगा। और ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो भी क्वेश्चंस आएगा इसी वीडियो जो भी बोला गया है मैंने यहीं से आ सकता है। और इस ये पीडीएफ मैं आपको मैं मेरा अपना टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो फ्री पीडीएफ है, फ्री वीडियो है, तो आपको आप लोग शेयर कर सकते हैं, किसी को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉपीराइट वाला इशू नहीं है। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और फ़ायदा उठाइए फ्री कंटेंट का। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, स्टे सेफ।